तो दोस्तों कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही जरूरी और आंख खोल देने वाले पॉडकास्ट की समरी लेकर आया हूँ। मैंने हाल ही में राजसमानी यूट्यूब चैनल पर उनका एक पॉडकास्ट देखा जिसका नाम है लाइफ ऑफ वर्कर। इस पॉडकास्ट में उनकी मेहमान थी गीतांजलि बब्बर, जो कथ कथा नाम की एक संस्था चलाती हैं और सालों से वर्कर के बीच में काम कर रही हैं। आज के एपिसोड में हमारी गेस्ट है गीतांजलि बब्बर, फाउंडर ऑफ कथ कथा, जो सेक्स वर्कर्स को रेस्क्यू करने में और उनकी लाइफ बेटर बनाने में हेल्प करती हैं। दोस्तों इस पॉडकास्ट में जो बातें बताई गई हैं वो इतनी गहरी और परेशान करने वाली हैं कि मुझे लगा कि इसकी खास बातें आपके साथ भी शेयर करनी ही चाहिए। रेड लाइट एरिया का ऐसा ब्रूटल ट्रूथ जो इंडिया में लोगों को बिलीव नहीं करना, बट इट्स ट्रू। पॉडकास्ट की शुरुआत ही एक ऐसी सच्चाई से होती है जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। गीतांजलि जी ने बताया कि भारत के रेड लाइट एरिया जैसे कि जीबी रोड में 10 से 12 साल की छोटी छोटी बच्चियों को जबरदस्ती देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। छोटी छोटी बच्चियों को वो लोग 12 साल की, 10 साल की। पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि इन बच्चियों को मारा पीटा जाता है, नशे के लिए शराब पिलाई जाती है और एक एक दिन में 30 से 50 ग्राहकों को अटेंड करने के लिए मजबूर किया जाता है और उसे फोर्स किया गया, मारा गया, दारू पिलाई गई। 30, 40, 50 क्लाइंट्स अटेंड करवाते हैं पर डे। सो नाउ यू कैन इमेजिन अबाउट हर बॉडी, नो, वो तो डेड बॉडी की जैसे है। हालत इतनी खराब होती है कि उन्हें खाना तभी मिलता है जब वो कोई ग्राहक अटेंड करती हैं। जब मैंने पॉडकास्ट में ये सुना कि बच्चियां तो टॉयलेट के फ्लश में रोटियां छिपाकर रखती हैं ताकि बाद में भूख लगने पर खा सके, तो सच कहूं मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सोचना भी मुश्किल है कि कोई इस दर्द से गुजर सकता होगा। एक दीदी मुझे कहानी बताती है, कहती मैम हम टॉयलेट का फ्लश होता है ना, उसमें थैली में पैक करके रोटी छिपाते थे कि रोटी गीली ना हो, पॉलिथीन के अंदर है। और जब मुझे खाना नहीं देंगे, अगर कस्टमर मेरे को 3, 4, 5 घंटे हो गए, तो मैं फटाक से टॉयलेट के बहाने जाऊंगी और एक रोटी अपनी खाकर बाहर आ जाऊंगी। गीतांजलि की संस्था कथ कथा ऐसी ही महिलाओं और बच्चियों को बचाने का काम करती है। पॉडकास्ट में राजसमानी ने उनसे पूछा कि ये लड़कियां इस दलदल में फंसती कैसे हैं और इसके बाहर क्यों नहीं निकल पाती हैं। इस पर गीतांजलि ने जो बताया वो हमारे सिस्टम की एक कड़वी सच्चाई है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लड़कियां दिमागी तौर पर इतनी ज्यादा टूट चुकी होती हैं, इतना ट्रॉमा झेल चुकी होती हैं कि वो भागने की सोच भी नहीं पाती हैं। ब्रेन उनका इस तरीके से हमने ट्रॉमाटाइज कर रखा है और उनको इस तरीके से स्लेव बना रखा है कि वो सोच भी नहीं पाते हैं। और अगर कोई हिम्मत कर भी ले तो पुलिस उनकी मदद नहीं करती है। पॉडकास्ट में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस अक्सर पूरे सिस्टम का एक हिस्सा होती है। पुलिस हेल्प नहीं करती। पुलिस पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का। हर जगह, हर एरिया में इतनी जनरेशन आफ्टर जनरेशन हर पुलिस वाला थोड़ी मिला हो सकता है। उन्होंने एक महिला पुलिस वाली का उदाहरण भी दिया जो सच में मदद करना चाहती थी, लेकिन उनका ही ट्रांसफर करवा दिया गया। इनके जो बच्चे हो जाते हैं, अब जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख लें, सोसाइटी कैसे उसको ट्रीट करती है। एक और बहुत गहरी बात जो उन्होंने शेयर की वो ये थी कि इन महिलाओं के बच्चों का क्या होता है, समाज उन्हें कैसे देखता है। गीतांजलि जी ने बताया कि उन्होंने कई स्कूलों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन प्रिंसिपल तक ने यह कहकर बच्चों को एडमिशन देने से मना कर दिया कि दूसरे बच्चों के माता पिता या टीचर्स इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे। सोच कर देखिए उन बच्चों की क्या गलती है। जब हमने 15 साल पहले शुरू किया था तो मैंने बहुत स्कूल्स के दरवाजे खटखटाए थे और काफ़ी अच्छे स्कूल जो कि कहने को बहुत ही मॉडर्न है, उनके वैल्यू सिस्टम बहुत ही, वो बोलते हैं कि हम मतलब जज नहीं करते, बायस नहीं है। यस है ना। एंड वी वेलकम डाइवर्सिटी है ना। हमारे यहाँ तो गेज भी हैं, हमारे यहाँ तो वी वेलकम, हम ये सब डिस्कशंस करते हैं बच्चों के साथ। पॉडकास्ट में ग्राहकों के बारे में भी बात हुई कि आखिर इन जगहों पर कौन लोग जाते हैं। गीतांजलि बताती है कि उन्होंने कॉलेज के लड़कों को अपना जन्मदिन मनाने या बस कूल दिखने के लिए कोठों पर आते देखा है। एक्सप्लॉयटेशन हुआ इनके साथ, अत्याचार इन पे, उसके बाद अब वो तुझे खुशी से बोल रही है। हाँ नहीं, ये नहीं पता है। कोई भी अगर रास्ते पे लड़की खड़ी तो क्या अपनी चॉइस से मस्ती के लिए खड़ी है? बट लड़कों को तो यही लगता है ना, वो तभी तो 3-4 मस्ती मजे, अरे बर्थडे बनाने चला कोठे में चलते हैं, लेट्स सेलिब्रेट योर बर्थडे ना कोठा। जेन्युइनली लोग अनअवेयर है कि लोग इग्नोर करते हैं। यहाँ तक कि 14 से 15 साल के बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में सिर्फ 200 रुपए लेकर आते हैं। उन्हें शायद पता भी नहीं होता है कि वहाँ जो महिलाएं हैं वो अपनी मर्जी से नहीं है। डेफिनेटली है, बट आई थिंक ये एक एज के बाद होता है।
नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं डीयू में है। आप बोलो कॉलेज के बच्चे मैंने हैं। तो 14-15 साल के लड़कों को भी, इतना क्यूट सरदार स्कूल यूनिफॉर्म में निक्कर में ऊपर आया था। राज शमानी ने जब ये पूछा कि इन महिलाओं को बचाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं और उन्हें नारी निकेतन जैसी जगहों पर भेजा जाता है वो कितने असरदार हैं, तो गीतांजलि जी का जवाब चौंका देने वाला था। उन्होंने पॉडकास्ट में साफ साफ कहा कि उनकी संस्था कथकथा रेड और रेस्क्यू में विश्वास नहीं करती है। क्यों? क्योंकि जीबी रोड की महिलाओं के अनुभव के अनुसार नारी निकेतन या सुधार गृह कोठों से भी ज्यादा बदतर हैं। वहां भी उन्हें नशा देकर धंधे के लिए बाहर भेजा जाता है। चारों तरफ गंदगी होती है और कोई सुनवाई नहीं होती है, इसलिए कई महिलाएं वहां से निकलकर वापस कोठों पर आ जाती है, क्योंकि समाज और परिवार उन्हें अपनाता ही नहीं है और कोठों के मालिक उन्हें कर्ज में फंसा कर रखते हैं। वो मुझे बोलती है मुझे जिंदगी भर कोठे में रख लो लेकिन नारी निकेतन मत भेजना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतनी गंदगी है। वो बोलते हैं आपको क्या लगता है नारी निकेतन में हमें धंधा नहीं करवाते हैं? वहाँ पर भी हमें रात रात को नशा देकर भेजा जाता है बाहर। इसलिए कथकथा का काम करने का तरीका अलग है। वो उन महिलाओं के साथ काम करते हैं जो खुद बाहर निकलना चाहती हैं और उन्होंने कोठों के मालिकों तक से एक रिश्ता बनाया है, क्योंकि कई मालिक खुद कभी इस सिस्टम के शिकार थे। पॉडकास्ट में इस बात पर भी चर्चा हुई कि क्या देह व्यापार को कानूनी बना देना इस समस्या का हल है। इस पर गीतांजलि ने कुछ जरूरी आंकड़े शेयर करे। उन्होंने बताया कि जिन देशों में वेश्यावृत्ति गैर कानूनी है वहां बाल तस्करी और यौन शोषण जैसे अपराध 11% है, जबकि जिन देशों में यह कानूनी है वहां यह दर 3% है। उनकी बात सुनकर मुझे लगा कि जब किसी चीज को कानूनी मान्यता मिलती है तो वहां काम करने वालों को अधिकार मिलते हैं, वो पुलिस के पास शिकायत लेकर जा सकते हैं और दलालों का दबदबा कम हो जाता है। गीतांजलि जी ने यह भी बताया कि हमारे समाज की तरक्की कितनी खोखली है। हम ऊंची ऊंची इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना रहे हैं, लेकिन शहर की असली हालत तो स्लम और रेड लाइट एरिया में दिखती है, जहाँ आज भी पीने का पानी और टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। बट आप चलो मेरे साथ कोठे में और फिर मेरे से बात करना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, या वहाँ पे पानी कैसा है, या वहाँ पे हाइजीन कैसा है, या वहाँ पे एजुकेशन कैसा है। आपको एक्चुअली शहर की असली स्थिति दिखेगी। पॉडकास्ट के एक हिस्से में उन्होंने राजस्थान के कुछ समुदाय का जिक्र करा जहां देह व्यापार को एक खानदानी पेशा माना जाता है। सो हमारे यहाँ पे एक बेड़िया कम्युनिटी करके कम्युनिटी है जो कि राजस्थान और एमपी के मध्य पास है। प्रदेश में। हाँ। तो वहाँ पे ये बेड़िया कम्युनिटी के लोग हैं, तो इनका तो वो धंधा ही यही है। मतलब वो बोलते हैं कि हमारी लड़कियाँ अपनी चॉइस से ही आती हैं। एक माँ को समाज से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को इस धंधे में नहीं डाला और संस्कृति तोड़ने का आरोप लगा। यह सुनकर एहसास होता है कि यह समस्या कितनी गहरी और परतों में लिपटी हुई है। उस कम्युनिटी में जहाँ पे इतना एक्सेप्टेबल है तो कैसे माँ बाप एक्सेप्ट करते हैं कि मेरी बेटी बेचाई है? नॉर्मल है। भाई भी अगर नहीं करती बहनें तब उनको लगता है कि तू क्या कर रही है जिंदगी में, तेरे को घर चलाना है ना। तभी तो मैंने बोला डिसोन कर दिया इसको अपनी फैमिली से। इस पूरी बातचीत में जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा झकझोरा वो थी जब गीतांजलि जी ने कहा कि इन लड़कियों की आत्मा मर चुकी होती है। बाहर से वो शायद सजी धजी दिखें, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुकी होती हैं। उन्हें हर हाल में खुश होने का नाटक करना पड़ता है क्योंकि ग्राहक को एक खुश चेहरा चाहिए होता है। उन्होंने बताया कि कैसे ग्राहकों द्वारा उनके साथ क्रूरता की जाती है, उन्हें बुरी तरह मारा पीटा जाता है। एक महिला ने बताया कि उनका चेहरा कभी बिना चोट निशानों के रहा ही नहीं है क्योंकि वो आवाज उठाती थी। दोस्तों, यह पॉडकास्ट सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं बल्कि हमारे समाज का एक ऐसा आईना है जिसे देखने की हम में से ज्यादातर लोग हिम्मत नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर इस पॉडकास्ट में हमें यह सीखने को मिलता है कि देह व्यापार सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं बल्कि ये एक ऐसा चक्र है जिसमें भ्रष्टाचार, सामाजिक पाखंड और गहरी असंवेदनशीलता शामिल है। गीतांजलि बब्बर और उनकी संस्था जो काम कर रही है वो वाकई हिम्मत का काम है। ये तो बस कुछ मुख्य बातें थी जो मैंने आपके साथ में शेयर करी। पूरी बातचीत इससे भी ज्यादा गहरी और जरूरी है। अगर आप ये पूरी दिलचस्प बातचीत देखना या सुनना चाहते हैं तो मैंने ओरिजिनल पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप राज समानी के चैनल पर भी जाकर इसको देख सकते हैं। आपको बहुत कुछ पता चलेगा जो शायद आप पहले नहीं जानते थे। उम्मीद है आपको हमारी यह समरी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले किसी पॉडकास्ट की समरी पे।